नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, उसके पाठ्यक्रम, उसकी शिक्षण विधियां, अनुशासन तथा छात्र शिक्षकों की भूमिका के संबंध में। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के संबंध में। बौद्ध शिक्षा के जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसमें पहला है चरित्र निर्माण। बौद्ध शिक्षा चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल देती है। चरित्र के आधार पर ही वो संपूर्ण शिक्षा का विधान या प्रावधान करने के पक्ष में बौद्ध शिक्षा रही है। अगला जो उद्देश्य है वह है बौद्ध धर्म की शिक्षा देना, अर्थात शिक्षा के माध्यम से वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उन्हें शिक्षा में लागू करने के पक्ष में बौद्ध शिक्षा हमेशा रही है। अगला सिद्धांत है मानव सभ्यता का संवर्धन, ज्ञान का उन्नयन, सामाजिक आचरण की शिक्षा देना, कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा देना। ये प्रमुख रूप से बौद्ध शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बौद्ध धर्म की पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम किस तरह से था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राचीन शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था और इसके बाद भाषा को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। तत्पश्चात शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या हेतु एवं आध्यात्मिक विद्या पढ़ाने का प्रावधान इस स्तर पर माना जाता है। दूसरा स्तर जो था वो था उच्च स्तर की पाठ्यचर्या। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतया 8 वर्ष की थी। इस अवधि में छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा तथा इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, कौशल की शिक्षा जिसे हम आज स्किल एजुकेशन कहते हैं, जिसमें कताई, बुनाई, रंगाई, साथ ही व्यावसायिक शिक्षा जिसमें कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य आदि, जिसमें भवन निर्माण, आयुर्विज्ञान तथा अन्य धर्मों का ज्ञान कराया जाता था। साथ ही तर्कशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष शास्त्र, इन सभी विषयों एवं क्रियाओं को भी इस पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। अब हम बात करते हैं तीसरा जो इसका पक्ष है वह है भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या। हमने पहले पाठ में बात की थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ लोग गृह वापसी करते हैं तो कुछ लोग भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या थी, आइए देखते हैं। भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या में बौद्ध साहित्य, प्रमुख रूप से त्रिपिटक जिसमें कि सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन 3 पिटकों के संबंध में जानकारी दी जाती थी। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से त्रिपिटकों पर ही आधारित था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है और यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने और उनके अनुसार जीवन जीने के लिए एक दर्शन भी करता है। अब हम बात करते हैं कि 3 पिटकों में मुख्य रूप से क्या वर्णित है। सूत पिटक पहला आता है, तो सूत पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जहां पर है उसे हम सूत पिटक कहते हैं। दूसरा है विनय पिटक, अर्थात मठवासी नियमों का आचरण और नियमों का संग्रह जहां पर किया जाता है उसे विनय पिटक कहा जाता है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध सिद्धांतों की टिप्पणियों और व्याख्याओं का संग्रह जहां पर हमको देखने को मिलता है उसे अभिधम्म पिटक कहा गया है। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के संबंध में। तो शिक्षण विधियां किस तरह से थी, आइए देखते हैं। पहला विधि है शिक्षक का व्याख्यान। शिक्षक विषय का पूर्ण परिपाक प्रस्तुत करता है किंतु विद्यार्थी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसे ग्रहण करता था। अर्थात पहली शिक्षण विधि है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि। दूसरा सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन होता था।
इन सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते थे और इन्हें विद्वत सभा भी कहा जाता था। इन सभाओं में शास्त्रार्थ, ज्ञानवर्धक वाद विवाद होता था। तीसरी जो विधि है वह है भ्रमण विधि। चौथी विधि जो है वह है दर्शन एवं प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। अगली विधि है अनुकरण विधि और स्वाध्याय विधि। अर्थात ये प्रमुख रूप से इस शिक्षण की विधियां बौद्ध शिक्षा में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के अनुशासन के संबंध में। बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों को बौद्ध मठों के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। सामान्य छात्रों को पबज्जा संस्कार के समय बताए गए जो 10 नियम हैं, जिसे हमने 10 सिक्खापदानी कहा था, का पालन करना अनिवार्य होता था। और भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इनके अतिरिक्त 8 और नियमों का पालन करना होता था। अब हम बात करते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के विषय में। बौद्ध कालीन जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे उसमें सबसे प्रमुख नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। साथियों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि शिक्षण के क्या विधियां थी, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, पाठ्यक्रम क्या था और अनुशासन बौद्ध दर्शन का या बौद्ध शिक्षा का क्या था। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।